हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट वी वुड डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हियर वी स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। As I have told you that in future tense we just imagine in indefinite we imagine that something will happen tomorrow, in continuous that something will be happening in future, but in today's part we are going to imagine that something will have happened. Okay, let me clarify. बात करने वाले हैं आज ऐसे काम की या ऐसे टाइम की जिसे हम इमेजिन करेंगे और इतना बता देंगे कि वो काम हो चुका होगा। आई विल से कल, इट्स मीन टुमारो। कल इस समय तक जो टेंस का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हो चुका होगा। इट्स मीन हम डिस्कस कर चुके होंगे। यही चीजें बताएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए एक बार हिंदी में हो चुका होगा या हो गया होगा। इमेजिन करते हैं जो काम होगा, जो हो रहा होगा, अब कहेंगे कि वो काम हो चुका होगा। मैंने कहा कि राम जयपुर जाएगा। आज मैंने इमेजिन किया कल के लिए कि राम जयपुर जाएगा, इंडेफिनिट। फिर मैंने बात की कि राम जयपुर जा रहा होगा कल इस समय, मैंने बात की कंटिन्यूअसली। अब मैं कहता हूं कि राम जयपुर पहुंच चुका होगा या जा चुका होगा। अगर इस तरीके के सेंटेंसेज आपको क्रिएट करने हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब होगी विल, हैव एंड शैल है। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि विल और शैल मॉडल्स है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर पार्टिकल जो भी कनेक्ट होके आ रहा है वो भी क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होगा। कल हमने बात की थी कि विल के साथ हैज नहीं आता है, हेड नहीं आता है, क्योंकि ये सिक्स फॉर्म एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म के रूप में काम करती है। यहाँ आ सकता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है तो आप उसे समझा सकते हैं कि हैव भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म। बात की जाएगा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी कहते हैं मुख्य क्रिया। देखिए इस टाइम में इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मुख्य क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि टेंस है परफेक्ट। कौन सा टेंस है? परफेक्ट। इन परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म। देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और हिंदी में है कि कोई काम हो चुका होगा। बाय द टाइम, बाय द टाइम। एक चीज जो हमें पता करनी है वो है बाय द टाइम। हम उस समय की बात करेंगे कि उस समय तक हो चुका होगा, उस समय तक हो चुका होगा, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं तो इमेजिनेशन भी इसी तरीके से की जाएगी। बाय 2021 वी वुड हैव बीन वैक्सीनेटेड। मैंने कहा जो कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है तो 2021 तक हमें वैक्सीन दे दी जाएगी, मतलब हम वैक्सीन प्राप्त कर चुके होंगे, ऐसा काम हो चुका होगा। जो सेंटेंस मैंने बोल के समझाया वो पैसिव हुआ सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था? पैसिव हुआ सेंटेंस था, लेकिन मीन यही आ रहा था कि हो चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। आई शैल हैव फिनिश्ड this work by Monday.
सेंटेंस कह रहा है कि मैं इस काम को मंडे तक खत्म कर दूंगा, इट्स मीन खत्म हो चुका होगा। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो यही अर्थ आ रहा है कि मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँगा बाय मंडे। कब तक? मंडे तक। मतलब फ्यूचर का एक ऐसा टाइम हमने डिसाइड किया है कि तब तक ये काम हो चुका होगा। देखिए अगर नेगेटिव की बात करते हैं, सी विल हैव completed हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी होगी। अगर नेगेटिव की बात करें तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। जो रूल हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जहां हैज और हैव के साथ बीन आया था, तब हमने रूल सीखा था जो भी कनेक्ट होकर आता है एलटी वर्ब के साथ उसे अलग करता है नोट, क्योंकि नोट हमेशा अपने ही नंबर पे आएगा। इसका नंबर है थर्ड। देखिए सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, बस हमारे पास होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात हो इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव दो ही तरीके से बताए जा सकते हैं। कौन कौन से तरीके से आप खुद से बता पाएंगे? शॉर्ट एंडेड एंड लॉन्ग एंडेड। इट्स मीन एच से स्टार्ट होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो देखिए, विल यू हैव written this story by Monday? मैंने एक शॉर्ट हैंडेड क्वेश्चन पूछा है, क्या आप इस कहानी को लिख चुके होंगे सोमवार तक? क्या आप सोमवार तक इस कहानी को लिख चुके होंगे? शॉर्ट हैंडेड क्यों कहा? क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो इतना ही होगा, यस एंड नो, यस एंड नो। देखिए आगे बात करते हैं। Where will you have reached by Sunday? Someone is trying to reach somewhere. कोई है जो कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि आप संडे तक कहां तक पहुंच चुके होंगे, मतलब आप संडे जो एक टाइम फिक्स किया है उस समय तक कहां पहुंच जाओगे, कहां पहुंच जाओगे, इन अदर वर्ड्स कहां पहुंच चुके होंगे। अगर बात इंटरोगेटिव की हो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, पार्टिकल फिर से सेपरेट हो जाएगा एच से। देखिए, will he not studied? क्या वो पढ़ाई नहीं कर चुका होगा? एक क्वेश्चन करता है रीजन जानने के लिए, वाई, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, हो चुका होगा। वाई will he not attended class? और क्लास अटेंड क्यों नहीं कर चुका होगा, या उसने अटेंड क्यों नहीं की होगी। इन अदर वर्ड्स काम हो चुका होगा। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेट्स मूव ऑन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. In perfect continuous tense, we use since and for before time. से रहा है present perfect continuous tense. से रहा था past perfect continuous tense.
से रहा होगा। आज हम बात करेंगे फ्यूचर के उस टाइम की जहां हम इमेजिन करने वाले हैं कि कोई, आई मीन टू से समवन, कोई ना कोई काम उस समय से कर रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ क्या होने वाला है। से रहा होगा, काम उस समय से जारी रहा होगा। एच भी देखिए, एच भी होने वाली है। विल हैव और सेल इन हाउस में एक और पार्टिकल होने वाला बी, शैल हैव बी। मैनुअल देखिए, बात है कंटिन्यूस की, हमेशा आएंगे। जैसे हम 6 फॉर्म बोलते हैं और B1 में हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्रिएट कर पाते हैं। उसके कुछ एक रूल्स थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, नई चीज जो हम हमेशा यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है सिंस एंड फॉर। सिंस बिफोर नेम ऑफ टाइम, फॉर बिफोर काउंटेबल टाइम। एक ऐसा टाइम जो एक ही बार आए इसका नाम हो सिंस, और एक ऐसा टाइम जिसे हम काउंट कर सकते हैं फॉर, वी विल यूज फॉर। देखिए सिंस एंड फॉर। चलिए कोशिश करते हैं। आई हैव 2 siblings, समझने की कोशिश करें। आई हैव 2 siblings एक्सेप्ट मी देयर आर 2 more। 2 और है मेरे अलावा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, ओके। यस्टरडे वी बॉट अ प्ले स्टेशन। We bought a PlayStation। PlayStation जो एक तरीके का गेम है जो हमने खरीदा। We bought a PlayStation। But today I am here to shoot this video। आज मैं यहाँ हूँ इस वीडियो शूट करने के लिए। But in my mind one thing is running। एक चीज चल रही है, दौड़ रही है, वो है कि मेरा भाई सुबह से ही PlayStation पे खेल रहा होगा। कोई काम उस समय से जारी रहा होगा। इमेजिनेशन जा रही है उस टाइम के प्रति कि उस टाइम से कोई काम स्टार्ट रहा होगा इन फ्यूचर। तो देखिए कि कोई काम इस समय से हो रहा होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब होने वाली विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। मेन वर्ब होगी हमेशा कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए सी will have been enjoying since Monday। We are talking about this। See, वह मंडे से एंजॉय कर रही होगी। कब से? मंडे से। इट मीन शी हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो समय पर लंबे समय से है, उस समय से काम जारी होगा। बात है शी इज टू अटेंड ए फंक्शन। शी इज टू अटेंड ए फंक्शन। उसे एक फंक्शन अटेंड करना है जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। और जब बात संडे तक की हो तो हम कहेंगे कि वो तो मंडे से ही एंजॉय कर रही होगी। शी विल हैव बीन एंजॉयिंग सिंस मंडे। देखिए अगर नेगेटिव की बात होगी, दे will not have been playing cricket for a long time। एक ऐसा टाइम जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, ना ही काउंट कर पा रहे, ना ही उसे नाम दे पा रहे हैं, और आप कह रहे कि लंबे समय से। ऐसी सिचुएशन में हम सिंस और फॉर में से सेलेक्ट करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हिंदी में ना लंबे समय से ये काम नहीं हो रहा होगा। काम है प्ले क्रिकेट खेलने का काम नहीं हो रहा होगा। देखिए बात इंटरोगेटिव की हो, स्ट्रक्चर्स हमें पहले से पता है। देखिए Will you have been doing
his work since morning. क्या आप सुबह से उसका काम कर रहे होंगे? क्या आप सुबह से उसका कार्य कर रहे होंगे? आगे एग्जाम्पल्स देखिए इसीलिए। वह सुबह से क्या कर रहा होगा? What will he have been since morning? इन द एंड अगर हम बात करें इंटरोनेगेटिव की, हमें पता है कि आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज नॉट. After subject we use not. In this way, students, we have discussed all types of sentences. I mean to say all kinds of sentences. We have discussed 12 parts. It's been 4 parts of each. हर के 4 parts हम discuss कर चुके हैं. तो एक बार दोबारा से देख लीजिए future tense. अगर चारों parts को क्या करें, कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस होने वाला है? इंडेफिनिट. बात हो रही है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. इंडेफिनिट काम होगा, हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, काम हो चुका होगा, से रहा होगा. देखिए कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही डिफरेंस है, वो है टाइम का. इन कॉन्टिन्यूअस वी डू नॉट डिस्क्राइब टाइम. हम टाइम के बारे में बात ही नहीं करते. मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, काम कंटिन्यू तो है लेकिन कब से है कंटिन्यू पता नहीं और कब खत्म होगा पता नहीं. लेकिन इन परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें एक टाइम के बारे में पता है, जब से ये कार्य स्टार्ट है, उस टाइम से जारी है और कब तक जारी रहेगा ये भी हमें पता नहीं है. देखिए अगर बात फ्यूचर की हो, वह सुबह से खेल रहा होगा, खेलने का काम सुबह स्टार्ट हुआ होगा, तब से जारी है, कंटिन्यू है. तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो देखिए आई शैल गो. विल का यूज कहाँ होता है? जब हम एज ए मॉडल यूज करते हैं और इन स्पोकन इंग्लिश. बात हम टेंसेस की कर रहे हैं. तो देखिए आई शैल गो मैं जाऊंगा. आई शैल बी गोइंग मैं जा रहा हूँगा. आई शैल हैव गॉन मैं जा चुका हूँगा. आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से जा रहा हूँगा. देखिए एक एग्जाम्पल देखिए. राम खेलेगा, राम खेल रहा होगा. राम विल बी प्लेइंग, राम खेल चुका होगा. राम will have played. राम सुबह से खेल रहा होगा. राम will have been playing since morning. इसी तरीके से आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेज में भी कंपेयर कर सकते हैं. चारों पार्ट्स जो फ्यूचर के हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं टेंसेज को. इट्स मीन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड. अब जब बात होगी सेकंड पार्ट की, जहां हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउ टू सेलेक्ट और हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस. जिस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उनको अब कैसे भरें. लेकिन पहली नॉलेज जो हमारे पास होनी चाहिए थी वो थी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी. हेल्पिंग वर्ब अगर ये है तो उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी.